हेलो नमस्कार मैं समाचार में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा को लेकर और अतिथि शिक्षकों की जो मांग है उसे पूरा करने को लेकर क्या कहना अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सचिव का। और अतिथि शिक्षक जो अभी 31 तारीख को आंदोलन करने वाले थे भोपाल की धरा पे, उसको लेकर अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। आगे डेट बढ़ा दी गई है। अब आगे सभी संगठन जब एकजुट होंगे फिर आंदोलन करेंगे भोपाल में और अतिथि शिक्षक अपनी मांगें रखेंगे सरकार के सामने। तो मैं लाइव वार्ता आपकी सुनाने वाला हूँ सुनील सिंह परिहार और रविकांत गुप्ता जी का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों की मांग को लेकर और अतिथि शिक्षकों के आंदोलन को लेकर आगे क्या रणनीति है, वो कब आंदोलन करेंगे और कब अतिथि शिक्षकों को एकजुट होना। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नई अपडेट पाने के लिए। करते हो चले साथियों, इस समय लगभग मैंने लाइव बहुत ही कम कर दिया है क्योंकि आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि लगभग सब लोगों का बड़े आराम से स्कूलों में काम कर रहे हैं। और चिंता कब होती है? जब समस्याएं आती हैं। चिंता कब होती है? जब हम स्कूलों से बाहर होना शुरू होते हैं। इस समय पर पूरी तरह से ग्रुप में देखो, जहां देखो एकदम शांति बैठी हुई है। और भविष्य क्या है, ये इस चीज की चिंता लगभग सब लोगों ने छोड़ दी है। पहली बात मैं आप लोगों से स्पष्ट कर दूं कि आंदोलन की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन 31 जनवरी को जो आंदोलन होने वाला था, क्योंकि अभी सभी संगठन एकता की बात तो कर रहे हैं, लगातार खबरें मिल रही हैं कि हम एक होंगे, कब होंगे तो अभी कंफर्म नहीं कर सकता, पर एकता की बात चल रही है लगातार। प्रहलाद जी भोपाल में थे, कल भी मैंने उनसे यही बात चर्चा की थी कि कब तक में हम लोग एक हो सकते हैं, कब तक में हमारा एक बड़ा आंदोलन भोपाल की गलियों में हो सकता है। तो अभी इसका भी रिजल्ट नहीं निकला। अनुमति मिली है 31 जनवरी की, लेकिन इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। 31 तारीख को आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक एक नहीं होंगे सब लोगों का होना संभव नहीं है। प्रयास यही है कि सब लोग एक हो जाएं, इसके बाद ही एक बड़ा आंदोलन भोपाल में हो। जब तक एक अच्छे से रणनीति नहीं बनती तब तक आप आंदोलन हमारा सक्सेस किसी प्रकार से नहीं हो सकता। इस समय पर सोशल मीडिया में एक अलग ही रंग चल रहा है। अतिथि शिक्षकों का मानदेय डबल हो गया, बोनस अंक मिल गया, क्या बेहतरीन रेटिंग लोग करते हैं। लगातार लाखों लोगों के भावनाओं से लोग खेलते रहते हैं और उनको बढ़ावा कौन देते हैं? हमारे जैसे, आप जैसे लोग, जो उनकी वीडियो को विश्वास करके बस धनाधन ग्रुपों में फॉरवर्ड करते हैं। और जब ग्रुपों में फॉरवर्ड होता है, उनको चाहिए क्या? व्यूअरशिप, वॉच टाइम। इसलिए वो फर्जी वीडियो बना के आपके भावनाओं से खेलते रहते हैं। साथियों, भविष्य सुरक्षित होने के लिए, करने के लिए या करवाने के लिए बार बार एक ही आग्रह हमने किया था कि संगठन की एकता और बाकी सभी साथियों की जागरूकता। अभी भी प्रदेश में लगभग 1 लाख से अधिक साथी हमारे काम कर रहे हैं। जो परेशान होते हैं वो आगे आते हैं, बाकी किसी से मतलब नहीं होता। कितने लोगों के मानदेय कट गए, कितने लोगों की कितनी दिक्कतें बनी हुई हैं, लेकिन बस यही है कि हम क्यों करें, हमारा तो काम हो गया, यही भावना रही है। और इसी कारण हम सब आज तक परेशान हैं। शुरू से आपको पूरी कहानी में पहले बता चुका हूं कि संगठन में आपसी फूट, सही ढंग से मांगों को बना रखना, कोई रणनीति के बिना आंदोलन करना, ये सब हमारे फेलियर का कारण बना रहा। इसके बाद अन्य लोगों के चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा कर लेना और भरोसा के बाद पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाना। जो पहले भी हुआ वही अभी भी होता आ रहा है। अभी एक मैंने ग्रुप में देख रहा था कि किसी ने डाला था कि कौन क्या है, कौन अतिथि शिक्षक है, कौन नहीं है। और ये ग्रुप में काफी चल रहा है। शायद ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपसी फूट फैलती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आखिर हमारी समस्याओं को कौन समझेगा। ये काफी अच्छा उन्होंने लिखा था, हेमंत भाई ने पोस्ट किया था ग्रुप में। सुपरस्टार ग्रुप बना हुआ है संगठन में, प्रदेश के लगातार लगभग सभी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। किससे उम्मीद करते हैं अतिथि शिक्षक, किससे उम्मीद करते हैं? लगभग 3 प्रदेश अध्यक्ष हैं और तीनों के बारे में इस पे स्पष्ट बातें कही गई थी। पहले नंबर पर जो अपने आप को प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन कहता है, आजाद की बात कही गई थी। पवार जी के बारे में सच्चाई कितनी है इसको मैं डिफाइन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पोस्ट आई थी कि पवार जी पिछले 7 साल से अतिथि शिक्षक नहीं है। 2018 में उन्होंने आखिरी बार मात्र 63 दिन अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया और उन्होंने कुल 3 वर्ष ही अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है। हालांकि बीएम भाई का कहना है, बीएम खान जी का, कि इस साल वो गेस्ट के रूप में कार्यरत है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा तो मैं मानता हूं कि हो सकता है। परिहार जी के बारे में कहा गया, सुनील सिंह परिहार जी के बारे में, कि वो अतिथि शिक्षक जरूर है, वर्तमान में भी हैं और पिछले लगभग 18 साल से वो लगातार, 1 आध साल बीच में बाहर हुए हैं, बाकी 18 साल से लगातार वो गेस्ट में काम कर रहे हैं। लेकिन अब वो संगठन से ज्यादा खेती बाड़ी, परिवार को समय दे रहे हैं। और दे भी क्यों ना, वो भी जरूरत है, क्योंकि उन्हें हर जगह पर गालियां मिलती रही और इसके बाद उन्होंने बहुत कुछ किया।
मैं तो 2016-17 में उनके हूँ, मैंने देखा है कि हम लोगों ने रेलवे स्टेशन में हम लोग सोए हैं, 20 रुपए खाना खाकर के दिन निकाला है, बोर्ड ऑफिस से बल्लभ भवन तक पैदल हम लोग गए हैं, तो त्याग तो हमने भी देखा है। तीसरे जो संगठन है, बीएमएस का संगठन है, तूफान शर्मा के बात में कही गई थी कि बीएमएस के लिए काम करते हैं और वो आंगनबाड़ी और रसोइयों की लड़ाई लड़ते हैं उज्जैन में, क्योंकि उन्हें से फायदा मिलता है। बाकी अतिथि शिक्षकों के लिए काम में उनका कोई क्रेज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है और आगे भी शायद ही होगी। और उन्होंने अतिथियों के लिए कुछ किया भी नहीं, ये भी रियलिटी है, भले उनको श्रेय मिले, क्योंकि बीएमएस जो है वो सरकार का एक अनुसांगिक संगठन है, तो सरकार जो भी देती है तो बीएमएस के माध्यम से ही देती है और इसीलिए उन्होंने बीएमएस को पकड़ के रखा हुआ है। ये बातें हमारे पास निकल के सामने आई थी ग्रुपों में, और ये सब चीजें होती हैं, बातें आती हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से सभी अध्यक्षों को एक होकर के इन बातों को काटना चाहिए कि नहीं भाई, हम बिल्कुल आपके लिए लड़ रहे हैं और आने वाले समय पर एक अच्छी रणनीति तैयार करके हम आपके लिए लड़ेंगे। 30 तारीख अभी जो कार्यक्रम शाजापुर में हुआ 16-18 तारीख को, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया उन्होंने, बस कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई, वो शायद मैं तो कहूँगा अनुभव कमी के कारण कि उन्हें क्या करना था, रणनीति सही ढंग से उन्होंने वो तैयार नहीं कर पाए। 18 को सभी अध्यक्षों ने मंच से बोला कि हम बिल्कुल बहुत ही जल्दी एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल में करेंगे, भोपाल में बैठक होगी, पर आज लगभग 15 दिन होने को आ गए, 10 दिन निकल चुका है, 15 दिन होने को आ गया, अभी तक किसी प्रकार का कोई भी संगठन का बैठक नहीं हो पाई। 30-28 फरवरी से लगभग पूरी होम और बोर्ड क्लासों की जो परीक्षाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। अप्रैल में इस समय पर जो कहा जा रहा है कि अप्रैल में ही सरकार इस बार सत्र चालू कर रही है और अप्रैल में ही इस बार ट्रांसफर, प्रमोशन, उच्च प्रभार, युक्तिकरण ये सब करने वाली है, जिसमें लाखों लोगों की वो समस्याएं होंगी। जल्दी वर्ग 2 का रिजल्ट आ चुका है, वर्ग 2 की पोस्टिंग होनी है, वर्ग 3 का रिजल्ट बस आने को ही है 2-4 दिन में, उसमें भी लगभग लोगों को नौकरी जाना तय है। अब जब कहीं पे 2 लोग काम कर रहे होंगे और वहां पे कोई नियमित भर्ती या किसी चीज से पहुंच जाएगा, तब वहां बाहर कौन होगा। अब यहां बात आती है स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक। तो जो मेरा प्रयास शुरू से रहा है, मैं लगा हूं, फिर से एक बार मैं अपना पूरी प्रयास शुरू कर दिया हूं कि आप लोगों के स्कोर कार्ड में 10 अंक पर ईयर, अधिकतम 100 अंक स्कोर कार्ड में जोड़ दिए जाए। आपको 13 सीएल का भी लाभ, जो जैसा कि आयुक्त मैडम ने कहा था कि अगले वर्ष से हम आप लोगों को 13 सीएल का लाभ देने का प्रावधान करवा रहे हैं। इसके लिए हमने प्रस्ताव संचालय को, बल्लभ भवन ने शासन को भेज दिया है। जैसे प्रस्ताव पारित होता है तो आपको 13 सीएल और साथ में बोनस अंक, अनुभव के बोनस अंक भी प्रदान करने का हम प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर यह मिलना भी चाहिए। और बोनस अंक के माध्यम से ही आप सबको स्कोर कार्ड जब आपका आगे बढ़ेगा तो आपको लाभ मिलेगा कि जो आपसे किसी जूनियर होंगे, बाहर होंगे और आप स्कूल में अंदर रहेंगे। साथ में जल्दी आप लोगों को स्कोर कार्ड अपडेट करने का दोबारा मौका मिलेगा। जल्दी आपके अनुभव के अंक अपडेट होंगे, जिनके स्कोर कार्ड में अंक नहीं मिले हैं, जिनको भी अनुभव बनाने में दिक्कत आ रही है, अनुभव के लिए हमने आज दिया है कि रेट बढ़ाया जाए। ईकेवाईसी की समस्या थी, ईकेवाईसी के लिए भी हमने आज आवेदन लगा दिया है कि ईकेवाईसी नहीं हो पा रही है, जल्दी ईकेवाईसी की समस्या को दूर हो जाएगी। उम्मीद ये कहा गया है कि कल परसों में आप लोग ईकेवाईसी 2.0 पर होनी शुरू हो जाएगी। आप लोग ये ध्यान रखें, अपना अनुभव एक दिन का भी न छोड़ें, इसके बाद आप लोगों के अनुभव बनने पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। सिर्फ हरियाणा मॉडल स्थायी करने का प्रयास किया जाए। मैं हरियाणा मॉडल के ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाकर रखा हूं, पर मैं उसे अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता। फिर भी मैं उसको आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे जल्दी। उसमें कुछ खामियां हैं जिसको लेकर के हम कुछ चीजें मिल नहीं पाई हैं। उम्मीद है जल्दी उसको हम करवाएंगे। अभी उसको उस पर हम और स्टडी कर रहे हैं और कुछ कागज हमने मंगवाए हैं हरियाणा मॉडल का, और इसके बाद हम उस पर हम लोग देखिए, हमारा प्रयास यही है कि या तो छत्तीसगढ़ मॉडल लागू हो जाए या हरियाणा मॉडल लागू हो जाए। प्रयास यही है, बाकी सरकार को करना है। सरकार कब करेगी? जब सबका सहयोग मिलेगा। गोपाल जी, आप तो ये परिहार जी से ही पूछिए कि वो क्या करवाना चाहते हैं। और परिहार जी तो शिक्षा मंत्री है ना मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने क्या करवाया क्या नहीं करवाया वो तो आप सब अच्छे से जानते हैं। सबसे बड़ी बात, संगठन को जिंदा रखना ही बहुत बड़ी बात है। जब लोग सिर्फ स्वार्थ को देख रहे हैं तो संगठन जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सब लोगों को चिंता है अपने भविष्य की, मुझे पता है। हम भी परेशान रहते दिन भर फोन में, बस एक ही सवाल होता है कि सर क्या कुछ हमारा हो पाएगा। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा करवाएंगे और जल्दी आप लोगों को बोनस अंक और सीएल की पात्रता भी मिली। बाकी चीजें कल एक बार पुणे में डीपीआई मुलाकात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे पद खुलवाने के लिए आए थे जो मैं देख आया था, खुले नहीं है। कल तक मैं प्रयास करूंगा कि कुछ पद खुल जाए, और साथ में जो चीजें हैं कुछ चीजें, वो सब चीजें जैसे कि आपके बोनस अंक की बातें कर रखूँ, जिनको मानदेय सितंबर माह का नहीं मिल पाया था, अटेंडेंस नहीं लगाने के कारण, कल उस संबंध में भी चर्चा की जाएगी और उम्मीद है कि आप लोगों को लाभ